हेलो फ्रेंड्स, आज यहाँ पर मैं आपको फ्लैट मॉप के बारे में बताऊंगी जिसे मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। ये मैंने 1.5 मंथ पहले 1250 रुपये के करीब परचेज़ किया था। इसके साथ एक बकेट आती है और ये एक फ्लैट मॉप आता है। ये देखिए इस तरह के ये इसमें रोड लगी हुई होती है जो अलग अलग आती है। जब ये हमें रिसीव होती है तो ये अलग अलग होती है, जिसे बाद में हमें एडजस्ट कर लेना होता है। तो आप इसे साइज़ के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसमें से एक पाइप या एक रोड हटा सकते हैं। और इसमें सबसे ऊपर ये स्पंज लगी हुई होती है जिससे आपके हाथ में पेन नहीं होता। आप इसे पकड़कर ईजिली मोपिंग कर सकते हैं। ये जो मोप है ये 360 डिग्री के एंगल में रोटेट होता है। ये इस पोछे की सबसे अच्छी खासियत है, क्योंकि जो स्पिन मोप होता है वो रोटेट नहीं होता, लेकिन ये फ्लैट मोप है ये 360 डिग्री के एंगल में रोटेट होता है, यानी कि चारों दिशाओं में ये घूम जाता है। इस बकेट के जो ढक्कन होते हैं वो चिट से लॉक होते हैं। तो इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे और इसमें 2 चैम्बर होते हैं। एक साइड हमें मोप को गीला करना होता है और दूसरी साइड हमें इसे स्क्वीज़ कर लेना होता है। तो देखिए इसके बकेट में भी इस तरह के 2 पार्टीशन किए हुए हैं। इसमें दोनों साइड ही इस तरह के कैप लगी हुई होती है और ये जो कैप है वो रबड़ की होती है। अगर आप चाहे तो यहाँ से भी पानी को लीक कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पानी ऊपर से निकालना प्रीफर करती हूँ क्योंकि इसमें जो पानी है वो बहुत ही धीरे निकलता है। और जो इस बकेट की क्वालिटी है वो मुझे 1250 रुपये के हिसाब से ठीक ठाक ही लगी। और ये जो इसका जो ढक्कन है इसमें ये जो कील कील सी निकली हुई है, ये हमें जो हैंडल होता है ना जिस साइड, वहाँ की साइड लगाना होता है। ये देखिए इस तरह से रख के और हमें ये 2 साइड के जो चिट है इसे लॉक कर देना होता है इससे, जिससे ये बंद हो जाती है। अब हमें जिस पोर्शन में कील निकली हुई है वहाँ पर मोप को गीला करना होता है, क्योंकि हमें उसमें ही वाटर भरना होता है। तो उससे पहले हमें अपने मोप को इस तरीके से मोड़ लेना होगा। आप किसी भी साइड मोड़ सकते हैं, दूसरी साइड भी मोड़ सकते हैं। और जहाँ पर कील निकली हुई होती है उस पोर्शन में हमें वाटर को फिल करना होता है और यहाँ पर आपको फुल वाटर भरना होगा ऊपर तक, नहीं तो आपका जो ये मोप है वो अच्छे से भीग नहीं पाएगा, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाएगा। तो जब भी आप मोप को क्लीन करें तो जो कील निकली हुई है उसके पास से ले जाकर करें, जिससे सारी डस्ट आपकी पानी में रह जाएगी। और उसके बाद आप इसे स्क्वीज़ पैनल में ले आएँ और केवल 2 से 3 बारी आप इसमें स्क्वीज़ कर लें और आपका जो वाटर है, यानी कि ओवर वाटर है, वो निकल जाएगा और आप इसे अच्छे से मोपिंग कर पाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर इसे अच्छे से वॉश करना है। जैसे आप इसे यूज़ में ले लें तो आप इसे अच्छे से सर्फ से या फिर साबुन से बिना इसे निकाले ही वॉश कर लें और फिर ही उसके बाद आप इसे यूज़ में लें। अगर आप इसे बिना वॉश किए यूज़ में लेंगे ना तो फिर आपकी फर्श पर ये स्पॉट्स छोड़ेगा, जो कि ठीक नहीं रहेगा। इसकी जो बकेट है उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी कि हाँ चलो इसकी बकेट की क्वालिटी हैवी है, आप इसे उठाएंगे तो भी ये हैवी लगेगी आपको। तो क्वालिटी वाइज बकेट ठीक है। तो इस फ्लैट मोप में मुझे केवल यही अच्छी बातें लगी कि एक तो ये सारी जगह चला जाता है, जहाँ पर स्पिन मोप नहीं जाता वहाँ पर भी ये चला जाता है। एक ये निशान नहीं छोड़ता अगर आप इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि जो इसमें माइक्रोफाइबर पैड होते हैं आप इसे वॉश कर लोगे तो ये निशान भी नहीं छोड़ता। और बकेट की क्वालिटी भी अच्छी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है। लेकिन इसमें जो इसकी सबसे बड़ी कमियां हैं, और इसकी खासियत से ज़्यादा इसकी कमियां हैं, एक तो देखिए ये चाइना मेड माल है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आप चाइना मेड माल खरीदते हैं तो उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं होती, वो कभी भी ख़राब हो सकती है। तो चाइना मेड माल है, जो कि मुझे पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं इसे परचेज़ नहीं करती। एक जो इसमें जो ये ढक्कन लगे हुए होते हैं, जिसे आप रबड़ भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल टाइप में होते हैं, ये आप इसे कितना भी टाइट कर लो लेकिन जब भी आप मोपिंग स्टार्ट करेंगे तो ये पानी लीक करेगा। आप इसे अच्छे से भी टाइट कर लेंगे ना तो भी ये पानी लीक करता है। तो ये मुझे इसकी सबसे बड़ी कमी लगी कि इसमें वैसे तो ये रबड़ लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इन बटन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम ऊपर से भी पानी निकाल सकते हैं। एक जब हम स्क्वीज़ पैनल में अपने मोप को डालते हैं, यानी कि स्क्वीज़ करते हैं, तो ये बीच में ही अटक जाता है। ये देखिए इस टाइम तो मेरा ये जा रहा है, लेकिन जब स्टार्टिंग में मैंने इसे मंगाया था तो एक साइड से मेरा ये बहुत ज़्यादा अटक रहा था। यहाँ पर जो आप एक साइड ब्लैक कलर की शीट देख पा रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पर मेरी टूट चुकी है एक साइड से और दूसरी साइड से ठीक है, क्योंकि ये एक साइड से स्क्वीज़ करते टाइम बहुत ज़्यादा अटक रहा था, जिसकी वजह से ये शीट निकल गई। और ये एक साइड ही लगी हुई होती है, दूसरी साइड नहीं होती, क्योंकि जब भी हम दीवार की साइड से मोपिंग करते हैं तो हम ये जो शीट है इसकी
तरफ से ही करते हैं ताकि हमारे जो मोप है उस पर स्क्रैच ना पड़े। तो स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा एक साइड से अटक रहा था, तो ये शीट है जो मेरी वो टूट गई है। तो इसलिए अब मैं इसे दूसरी साइड से ही स्क्वीज़ करती हूँ, उस साइड से मैं बिल्कुल भी स्क्वीज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ से अटकता है। और जब भी आप इस फ्लैट मॉप से मॉपिंग करें तो आपको अच्छे से झाड़ू देनी होगी, तभी ये कामयाब है। अगर आप झाड़ू अच्छे से नहीं देंगे तो ये जो कूड़ा है वो बाहर की तरफ निकाल देता है, ये बिल्कुल भी ऑब्जर्व नहीं करता। एक इसमें ये जो क्लिप लगी हुई है ना, ये बिल्कुल टूट जाती है, 2 से 3 महीने के अंदर टूट जाती है। मेरी एक फ्रेंड ने इसे परचेज़ किया था और केवल 3 महीने के अंदर अंदर उसकी क्लिप टूट गई और उसके बाद ये पोछा कोई काम का नहीं होता, ये बिल्कुल वेस्ट है। यानी कि 1250 रुपये हम फेंक रहे हैं और उसके बाद हमें ये केवल 3 महीने काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें 1250 रुपये देने चाहिए। और ये देखिए, ये जो इसमें हुक होते हैं जिसके द्वारा हम जो माइक्रोफाइबर पैड हैं वो इसके अंदर डालते हैं, ये बिल्कुल ही ख़राब है। ये ओनली 15 दिन के अंदर अंदर फट जाते हैं गाइज, आप बिलीव नहीं करेंगे, ओनली 15 दिन के अंदर ये बिल्कुल फट जाते हैं। एक माइक्रोफाइबर पैड तो मेरा फट चुका है, इसमें 3 आते हैं इसके साथ, एक तो मेरा ऑलरेडी फट चुका है दोनों साइड से। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे मैं यूज़ में ले चुकी हूँ और ओनली 1 महीने ही ये मेरे वर्क करा है और दोनों साइड से इसके जो हुक हैं वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं, जिसके बाद ये स्क्वीज़ या फिर वेट करने के कोई भी काम में नहीं आता है। तो ये तो मेरा बिल्कुल ही वेस्ट है, यानी कि 1250 रुपये केवल मैंने इसके लिए ही दिए थे। और ये जो दूसरा है वो भी ऑलमोस्ट मेरा फटने ही वाला है और मेरे पास अब केवल एक ही माइक्रोफाइबर पैड बचा है। और इसमें जो ये रोड आती है इसकी क्वालिटी भी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही हम किसी चीज़ के नीचे से इसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम बॉक्स के नीचे से या फिर फ्रीज के नीचे से मोपिंग करते हैं, तो इसकी जो रोड है वो बैंड हो जाती है। तो 1250 रुपये में मुझे नहीं लगता कि ये पोछा ठीक है, क्योंकि ये केवल 3 से 4 महीने ही वर्क करता है और जिसके लिए हम 1250 रुपये दें, तो मुझे तो ये पोछा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो आप इसे अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं।